साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। मेलसी में खून सफेद हो गया, भाई ने अपने सगे भाई को कत्ल करवा दिया। खालिद चौहान का मुलजिमान के घर के आगे से मिट्टी की ट्रॉली गुजारने पर झगड़ा हुआ। तल्ख कलामी बढ़ने पर मुलजिमान तारिक मुश्ताक ने फायरिंग की। फायर लगने से खालिद चौहान मौके पर दम तोड़ गया। देखिए मेलसी से सुहेल हुसैन नकवी की रिपोर्ट। उन्होंने सानू ये करता साडा कौन है, अभी तो गरीब सा, अभी तो ताज़ी करते। बहन ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੋਦੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰੋ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰੋ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ। मेरा बड़ा भाई रशाद इधर मिट्टी लेते जा रहा से अपने रकबे तो उन्होंने कहा भी 10 ट्रालियाँ, मेरे भाई ने बोला 10 ट्रालियाँ मनु स्टा लें दो। उन्होंने कहा जी तेरे वास्ते रास्ता नहीं है, होर कोई मर्जी मिट्टी तो चुक लवे असी टपवा देंगे, तेरे वास्ते रास्ता नहीं है, असी तेनों नहीं टपन देंगे। मेरे हमशीरा ने जिसले उन्होंने आख्या भी 60 लें दो, उन्होंने मेरी हमशीरा ने मारी सिर दे कुहाड़ी। जिस टाइम मेरे भाई को पता लगा भी मेरी बहन जख्मी हो गई, मेरा भाई बजया है, उन्होंने जाके बचाने की कोशिश की, उन्होंने मेरे भाई के उत्ते फायर खोल दिता। साड़ी दुश्मनी ना, साड़ी लड़ाई ना, साड़ा झगड़ा, फिर पुलिस क्यों नहीं जानती, फिर साड़ा पर्चा क्यों नहीं काट दी, मुलजिम क्यों नहीं फाड़ दिया। जैसी बिहाड़ी गए तो उत्थे साढ़े मगर गए सन, उत्थे साढ़े मारन वास्ते गए सन, असी अज उत्थे गए तो उत्थे असी डिगदे डहंदे अपनी कोले पुलिस डिगदे डहंदे असी उत्ते। फिर मेरा भाई असी कल एडा दफनाई बने अज साढ़े सामने आ गए, उत्थे साढ़े गट गट्ठी दिए, असी सारे बहन भरा बाजदे रहे। वो आपदा गरीब आदमी कारोबार करता सी, मेहनत मजदूरी करने हैं। साड़ी यही अपील है कि साड़ी हेल्प की जाए। तो निक्के निक्के बच्चे ने, उनका कोई वारस कोई नहीं, तो तीसरा दिन है साड़ी कोई नहीं सुनता, कोई तो साड़ी ना थानेदार सुनता है ना सानू तीसरा दिन रिपोर्ट देता है। अज सानू 2 बजे की रिपोर्ट तक है, सानू वो रिपोर्ट भी नहीं मिली। कबीरवाला में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 22 अफराद की हालत गैर हो गई, जबकि एक शख्स दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा अफराद नवाही इलाके खूह रामचंद के रिहायशी हैं। रेस्क्यू टीम की जानिब से 7 बच्चों समेत 18 अफराद को THQ हस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नूर मोहम्मद पीरवाना नामी शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि बाकी अफराद की हालत गैर है। लोधरा में अदालत ने माजूर बहन भाई के मलकियती मकान को कब्जा माफिया से वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। 2 माह कबल माजूर बहन भाई को कब्जा माफिया ने घर से बेदर कर दिया था। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनिसिपल स्टेडियम लोधरा, जिसे ओल्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम भी कहा जाता है, उसके साथ वाली गली में। और ये शहर का बीचों बीच इंतहाई कीमती कमर्शियल रकबा है, लेकिन यहाँ 1954 से पाकिस्तान बनने के सिर्फ 8 साल बाद से यहाँ जो लोग रिहाइश पजीर थे और वही आज भी रिहाइश पजीर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह कबल जो है इनके साथ एक जुल्म हुआ। यहाँ के बासर कब्जा माफिया ने मुकामी इंतजामिया से मेल मिलाप करके इन गरीबों की जो अराजी है उन पर कब्जा किया, इन्हें मारा पीटा गया, फिर इन्हें बेदखल किया गया। और आज मौजूद अदालत ने, मकामी अदालत ने इन लोगों को, इन 2 माजूर बहन भाइयों को इनका कब्जा वापस दिलवाया है और आज जो है ये अपने घर पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं उनसे पूछते हैं। हुजूर बताएंगे कि ये घर आपका कब से आपके पास है? काफी साल से है हमारे घर से, हम जम्मे तई हैं, कल्ले तई हैं, काफी साल हो गए। तो अभी आपको वापस मिल गया ये? हाँ जी, वापसी मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। अदालत से मिला है? हाँ जी, अदालत से मिला, कब्जा में अदालत से, शुक्र अदा करते हैं अदालत का।
जी बिल्कुल, आपने महसूस किया होगा कि भाई माज़ूर हैं, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। उनकी बहन जो है वो भी बेचारी ऐसे ही माज़ूर है। 2 माज़ूर बहन भाई हैं जो जिनके आबाओ-अजदाद से मिला हुआ ये रक़बा था, जिस पर बाज़र कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया, लेकिन आज अदालत के शुक्रगुज़ार हैं, मशकूर हैं, उन्हें इंसाफ़ मिला और तेज़ तरीन इंसाफ़ मिला और उन्हें आज इनके कब्ज़ा वापस मिल गया। इनका ये कहना है कि अदालत और मकामी इंतज़ामिया व पुलिस इन पर रहम करे और आइंदा उस पासर माफिया जब भी कभी कोशिश करे तो उन्हें उनसे बचाया जाए और उन्हें इंसाफ़ दिया जाए। जी। मेलसी पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना हाशिम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से लाखों की नकदी और 20 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान लाहौर, बहावलपुर और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करके दूर दराज इलाकों में सेल करते थे। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। बहावलनगर में साबिक एमएनए मियां मुमताज मतियाना ने भी कप्तान से राहें जुदा कर लीं। बहावलनगर में पीटीआई के साबिक एमएनए के उम्मीदवार मुमताज अहमद मतियाना की जानिब से वीडियो बयान जारी किया गया। मुमताज अहमद मतियाना का वीडियो बयान में कहना था कि हल्के की आवाम और अजीज़ व अकारिब से मशवरा करके सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। 9 मई का वाक़यात हमारी तारीख का स्याह बाब हैं। पाक अफवाज हमारी है और हम पाक अफवाज के। अहले इलाका की खिदमत के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सदर कहरोड़ पक्का पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके असला भी बरामद कर लिया गया है। एसएचओ थाना सदर कहरोड़ पक्का इंस्पेक्टर सैयद आरिफ हुसैन शाह के मुताबिक मुल्जिम वसीम ने पिस्टल की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। पुलिस ने वायरल वीडियो पर नोटिस लेकर मुल्जिम वसीम को फौरी गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज करके पिस्टल भी बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ हसाम बिन इकबाल का कहना था कि सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश संगीन जुर्म है, इसकी खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। डीपीओ हसाम बिन इकबाल की सरबराही में जिले भर के पुलिस अफसरान की क्राइम मीटिंग हुई। मीटिंग में थानों की कारकर्दगी, तफ्तीशी अमूर में बेहतरी लाने और इंसदाद जुराइम की कार्रवाइयों में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी गईं। क्राइम मीटिंग में ज़िले में जुराइम, अमनो अमान की सूरत हाल का जायज़ा और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ हसाम बिन इकबाल का इस मौके पर कहना था कि संगीन मुकदमात में मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके मुकदमात को यकसू किया जाए और सर्कल अफसरान संगीन मुकदमात में पेशरफ्त का जायज़ा लेकर रिपोर्ट भिजवाएं। एसएचओज़ मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान के हवाले से उलमाए कराम से वक्तन फ़वक्तन मीटिंग करें। जाए वारदात पर पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की मोबाइल वैन को लाजमी इस्तेमाल करें। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।